इस संगीतमयी वाइब्रेशन में, इन तरंगों लहरों में थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर चलें। हम मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चलें। हम अपने जीवन की यात्रा पर, बाहर की यात्राओं से भीतर की यात्रा पर उतरें। बाहर की दोनों पलकें मूंदती ही तुम भीतर देखने लगते हो। तुम अपने अंदर की ओर जागे जागे देखने लगते हो। क्या दिखाई देता है इसकी परवाह न करना, तुम देखने वाले बनना, लगातार देखते रहना। भीतर के आकाश में चारों ओर अंधेरा है, सन्नाटा है। इन्हीं अंधेरों को लगातार देखते रहना। मौनपूर्वक जागे जागे सहज अवस्था में तुम देखते चले जाना। लगातार जागे रहना। अंधेरों में विचारों की भीड़, विचारों की गति, मन की दौड़ देखते रहना। कितनी चंचलता, चपलता, बिखराव, कितनी बेचैनी है माइंड की। मन के हर हालात को देखते चले जाना। याद रखें, हम देखने वाले हैं, मन नहीं है हम मन की गति को देखने वाले हैं, मन के हर हालात को देखने वाले हैं। मन से हट करके मन की गति को देखना, विचारों से हट करके विचारों की गति को देखना, आवाजाई विचारों की देखते चले जाना। लगातार भीतर के अंधेरों में मन का खेल देखते रहना। तनिक मात्र भी मन के सामने हारना नहीं, चाहे कितना भी बिखर जाए, कितना भटके, कितना दूर दूर भागे, कितना भी चंचल चपल हो जाए, कितना हावी हो जाए तेरे पे, तुम घबराना मत, तुम डटे रहना। तुम सहज अवस्था में इसकी हर एक दांव पेच को देखते रहना। बहुत नेगेटिव होकर के आता है और कभी कभी पॉजिटिव होता है। दोनों हालात इसके देखते रहना। किसी प्रकार के विचार में तूने खो नहीं जाना, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। दोनों प्रकार के विचारों को जागे जागे देखते रहना। अंधेरा है तो अंधेरों को देखते रहना, सन्नाटा है सन्नाटों को देखते रहना, विचार है तो विचारों को देखते रहना। मन की दौड़ है, द्वैता है, मन का द्वंद्व है, डुअलिटीज हैं, तो सबको देखते रहना। केवल देखना, जागे जागे, और कुछ करना नहीं। बाहर की दोनों आंखों से जैसे तूने बाहर की जगत को देखा, ऐसे तुम भीतर देखने वाले हो जाना। बाहर की दोनों आंखें भीतर नहीं देख सकती, अपने अंदर नहीं देख सकती। अपने अंदर देखने के लिए प्रभु ने हमको अंदर की आंख दिया है, उसने हमको भीतर की आंख दिया है। बस उसी के साथ
जुड़ते चले जाना, कनेक्टेड होते जाना। जो देख रहा है वही है तीसरा नेत्र, वही है तू। देख रहा है जो, और जो जो दिखाई दे रहा है वो सब मन का खेल है। वो अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, गुड है, बैड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। हर एक प्रकार के खेल को देखते रहना। लगातार मन माया के विस्तार को देखते रहना। अंधेरों में मन का खेल देखते रहना। मन लगेगा नहीं और इसको लगाने की कोशिश मत करना। आज तक तुम कोशिश करते करते थक गए और यहां तक कि मन के सामने हार ही गए, उठ खड़े हुए। बहुत जल्दी तुम मन से हार करके खड़े हो जाते हो, भाग खड़े होते हो। 5-7 मिनट बैठा, मन लगा नहीं और चल दिए। मन तो लगेगा नहीं, मन नहीं चाहता ध्यान, मन नहीं चाहता मेडिटेशन, मन नहीं चाहता तुम्हारा भीतर जागना। वो तो बाहर के जगराते चाहता है, चाहे लाखों रुपया खर्च कर देना, उसमें राजी है तेरा माइंड। किंतु तुम भीतर का जागरण, भीतर का जगराता उतारोगी तो मन थोड़ा बेचैन होएगा, क्योंकि भीतर के जागरण में तुझको मालकियत मिलती है। भीतर के जागरण में उतरोगे ना तो मालो माल हो जाओगे, तमाम सद्गुणों के भंडार हो जाओगी, हर ओर से जगमगा उठोगी। थोड़ा सा जागो भीतर की ओर, बाहर से भीतर की ओर थोड़ा सा जागोगे, थोड़ा सा जागरण जगराता भीतर का सुरती तेरा हाथ लग जाओ तो तेरे सारे के सारे अंग प्रत्यंग में ऊर्जा ही ऊर्जा छा जाए। इतना परिवर्तन आ जाता है तुम्हारे जीवन के व्यवहार में, तुम्हारे स्वभाव में। इतनी सरलता, सहजता, मिठास, मृदुलता आती है, मधुरता आती है, और इतना तुम मिठास से उत्प्रोत प्रेम पूर्ण होते हो, स्वस्थ पूर्ण होते हो, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होते हो। डिप्रेशन तुम्हें तनिक मात्र छू नहीं सकता अगर तुम थोड़ा जागो भीतर सुरती की जोत जलाना। सुरती जगमगा जाए, सुरती जगमगाना, भीतर जागना। जागना ही जीवन है। थोड़ा थोड़ा जागना, अपनी ओर जागते चले जाना। मेडिटेशन के प्रोसेस में केवल देखते रहना, एक निरपेक्ष ऊर्जा होकर देखना, निष्पक्ष ऊर्जा होकर देखना, थोड़ा न्यूट्रल एनर्जी हो जाना, अपनी ओर जागे रहना। जो जो विचारों से हटते चले आओगी तुम आनंदित, मुदित होते चले जाओगी, तुम स्वस्थ होते जाओगी, तुम शांति शक्ति के मालिक होते चले जाओगी। बहुत शांति, बहुत शक्ति का महान स्रोत तेरे हाथ लगता चला जाता है। अपने आप में तुम निर्भय, फ्रेश, तरोताजा, पुलकित होते चले जाते हो। आपके भीतर सफुरना उतरती चली आती है, निर्भय अवस्था, बहुत सहज सरल होते चले जाते हो, बहुत ही निकट होते चले जाते हो अपनी आत्मा के, अपने स्वभाव की, अपने परमात्मा की। देखते रहना, विचारों से हट करके विचारों को देखना, मन से हट करके मन को देखना। तुम देखने वाली एक निष्पक्ष ऊर्जा हो, तुम साक्षी हो, साक्षी, दृष्टा, कर्ता हो, तुम देखने वाले हो। जो जो दिखाई देता है वो सब मन है, और जो तू देख रहा है वही तो है। मन की हर गति का
हर अवस्था का, हर हालात का अनुभव लेती चली जाना। ओ ओंकार, आमीन आमीन। संसार के जीवों से आशा न किया करना, जब पास न हो कोई प्रभु का ध्यान धरा करना। जब पास न हो कोई प्रभु नाम जपा करना। अरे मनुआ, ओ माय माइंड, संसार के जीवों से आशा न किया करना, संसार के जीवों से आशा न किया करना, संसार के जीवों से आशा न किया करना। आशा पर ही तो संसार निर्भर है, आशा पर ही तो जीवन निर्भर है। अगर हम दूसरों से आशा छोड़ देंगे तो हमारा प्रेम भी छूट जाएगा। बहुत गलत धारणा है आपकी। ये बड़ी वेस्टर्न फिलॉसफी है कि आशा पे संसार निर्भर है। ये भारत की फिलॉसफी नहीं है, अवतारों गुरुओं की फिलॉसफी नहीं है। आशा पे संसार खड़ा है। हाँ, मन का संसार तो आशा पे ही खड़ा है। मन तो सदा एक्सपेक्ट कर रहा है, सदा दूसरों के द्वार से सुख की भीख मांग रहा है। कितनी आशा दूसरे के द्वार पर लगाए बैठा। हमेशा मन की एकमात्र फीडिंग आशा से होती है। मन का फूड है आशा। दूसरों के द्वार पर आशा लगाए रखना, ये मन का संसार है। मन का संसार आशा के बिना नहीं चलता। किंतु मन का संसार तेरा संसार नहीं है रे इंसान। ये तेरा संसार नहीं है। ये मन का संसार तेरा हो नहीं सकता। तेरा हाथ नहीं लगता। आज तक किसी के हाथ लगा नहीं है। आशा, निराशा, दो पहलू तेरे माइंड के हैं। इन दोनों के पार होकर के रहना तेरा धर्म है। तो इन दोनों के पार कैसे हुआ जाएगा? हम जब मन से हटते जाएंगे। मन को नहीं हटाएंगे, मन को नहीं रोकेंगे, ना दबाएंगे, ना कंट्रोल करेंगे, ना मन को अपने वश में करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। तूने खुद अपने अनुभव से देखा। हमें मन से हटना होगा। हमें अपने आप को जानना होगा, पहचानना होगा। जैसे लोग आके कहते हैं, स्वामी जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भूत, काम कैसे दूर होए, क्रोध कैसे दूर होए, कैसे लोभ मोह दूर होए, अहंकार कैसे दूर होए। इतना अहंकार, इतना अभिमान, इतनी ईगो है कि छोटी सी चोट लगते ही हम क्रोधित हो जाते हैं। हम अग्नि की तरह भुनने लगता है। हम एकमात्र काले पड़ जाते हैं। हमारा सारा खून काला हो जाता है जब क्रोध आता है। जब गुस्सा चढ़ता है चंडाल की तरह, तो हम सारे के सारे भीतर के केमिकल्स इम्बैलेंस में उतार लेते हैं। सारे असंतुलन की स्थिति में चले जाते हैं और भीतर का ब्लड भी काला होता चला जाता है। काले काले पड़ते जाते हैं। इतना गुस्सा है, इतना क्रोध बता रहा है। ये क्रोध गुस्सा बता रहा है तो अहंकारी, अभिमानी है, तो ईगोइस्टिक है, तेरे में ईगो है, अहम है, अहंकार है। और वो मन का स्वभाव है। मन ही मन होकर के जी रहे हैं हम। मन के पार कुछ भी मालूम नहीं हमें। और मन के पार जानने के लिए कोई PhD, DLit की डिग्रियां नहीं चाहिए।
मन को समझने के लिए कोई बाहर की एजुकेशन का शिखर नहीं चाहिए। मन को समझने वाला तो कोई भी हो सकता। मन के प्रति जागना हम सबका धर्म है, हम सबका अधिकार है, हम सबका हक है। उसी में हम हार्दिक होकर के जीते हैं। अगर हम अपने हक को, अधिकार को थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सदा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं। हम सदा के लिए प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण, शांत चित्त होकर के जीने वाले एक महापुरुष हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा मन से हट करके थोड़ा जी लें। मन के पीछे खड़ा होकर के मन को कौन चला रहा है? मन के पीछे खड़ा होकर के कौन चला रहा? उस चलाने वाले को थोड़ा सा जान लेना। तेरी जिंदगी के अंदर सदा सदा के लिए प्रकाश उतर आता है, आनंद उतर आता है, मस्ती उतर आती, स्वास्थ्य उतर आता है। उसी को जानना है और वो तू स्वयं है। इसको प्रकाश देने वाला, एनर्जी देने वाला, ऊर्जा देने वाला, इसको चलाने वाला तू स्वयं है, जो तू भूल गया है। तू भूल गया है, हिरण की तरह भूल गया है कि तेरी नाभि से कस्तूरी की खुशबू तेरे नाभि से आ रही, बाहर से नहीं आ रही। और तू बाहर खोजता है कि खुशबू कहां से आ रही। जैसे राबिया अपने राजमहल के बाहर खड़ी होकर के चारों ओर कुछ ढूंढ रही है। वह राजकुमारी 16 वर्ष की अब 90 वर्ष की हो गई। गुरु के द्वार पर, मुर्शिद के द्वार पर अपने आप को मिटाती चली गई और स्वयं विराट हो गई, स्वयं मालिक हो गई अपने जीवन का। वो 16 वर्ष की राजकुमारी ने अपना आप मुर्शिद के द्वार पर, मालिक के द्वार पर, खुदा के द्वार पर, प्रभु के द्वार पर क्या कुर्बान किया। वो राबिया 90 वर्ष तक जी और 90 वर्ष की आयु में बुढ़िया बाहर कुछ ढूंढ रही है। आते जाते लोगों ने कहा, अम्मा क्या ढूंढ रही है? मेरी हीरों की अंगूठी गुम हो गई, उसे ढूंढ रही हूं। तो साथ सब लोग ढूंढने में लग गए, चारों तरफ महलों के, क्योंकि वो महलों की मालिक। चारों ओर महलों के बरामदे में ढूंढ ढूंढ थके सब लोग और आखिर में कहने लगे, अम्मा बता, इतना तो बता दे अम्मा कि ये अंगूठी गुम कहां हुई। कहने लगी, भाई बहनों, हाँ मेरी अंगूठी तो भीतर कमरे में गुम हुई है, तो तुम बाहर ढूंढ रही है? बाहर ढूंढ रही है? हाँ, बाहर थोड़ा थोड़ा प्रकाश है, भीतर अंधेरा है, क्योंकि सूरज छिपने वाला है, सूर्य की किरणें विदा होने वाली हैं। थोड़ा थोड़ा प्रकाश है बाहर, तो मैंने सोचा जहां प्रकाश है वहां ढूंढूं। अंधेरे में तो लबनी नहीं, मिलनी नहीं। जहां प्रकाश है वहां ढूंढूं। बाहर प्रकाश है बरामदों में, मैं बाहर ढूंढने लग गई, शायद मिल जाए। अम्मा, इतनी बड़ी देवी होकर के तेरा दिमाग सही है? इतना तो छोटे से छोटी बुद्धि वाला भी, छोटी से छोटी बुद्धि वाला भी जानता है कि जो वस्तु जहां गुम हुई है वहीं खोजनी चाहिए, वहीं तो मिलेगी, दूसरी जगह कैसे मिलेगी? भीतर कितना भी अंधेरा हो, किंतु भीतर ही ढूंढना पड़ेगा अम्मा। जो चीज, वस्तु जहां गुम हुई है वहीं पर ढूंढना पड़ता है, किंतु भीतर अंधेरा है भाइयों, कैसे मिलेगी? तो भीतर कोई जोत जगा ले, कोई लालटेन जगा ले, कोई कैंडल जला ले, नहीं, कुछ भी नहीं है भीतर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिएगा, क्योंकि बाहर नहीं मिल सकती। बाहर जाए कितना प्रकाश हो, कितना भी चारों ओर लाइट हो, चकाचौंध हो, बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि अंगूठी भीतर गुम हुई है, बाहर नहीं। और बाहर लब नहीं सकती, जन्मों जन्मों तक नहीं मिल सकती। अम्मा, अम्मा सच बता, ये तू क्या कह रही है? ठहाका मार करके अम्मा ने कहा। ठहाका ऐसा मारा कि सारा का सारा वातावरण गूंज गया। लोग कहने लगे, और भी पगला गई। अम्मा हम बताएं, हाँ, अगर अब अंधेरा है ना, उस अंधेरे को दूर करने का साधन तेरे पास नहीं है, नहीं है, तो ऐसा करना, सुबह सुबह जब सूरज उगता है ना, तो उसकी किरणें तेरे कमरों में आती हैं। हाँ, उस समय सारे खिड़की दरवाजे खोल लेना, सारा प्रकाश भीतर आएगा। उस प्रकाश में तुम अपनी खोई हुई हीरो की अंगूठी ढूंढना, मां मिल जाएगी तुझे। गजब कर दिया, इतने सियाणे, इतने बुद्धिमान, क्या गजब की विजडम पाई है। कितने सियाणे, कितने बुद्धिमान, कितने शार्प इंटेलेक्ट। ठहाका मार करके हंसती है और कहती है,
बहुत गजब दिशा दिया तुम लोगों ने। दाएं बाएं सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। सबको संबोधित करती हुई अम्मा राबिया कहती है, जागी पुरुष कहती है, वह अनलाइटेड सोल कहती है, सुनो मेरी कोई अंगूठी, हीरो की अंगूठी गुम नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें एक दिशा देने के लिए खेल खेल रही थी। तुम्हें दिशा, मानव जीवन की दिशा देने के लिए तुम्हें हम थोड़ा सा सचेत करने के लिए सचेत कर रही थी। मैं तुम्हें सचेत कर रही, जगा रही थी। मेरी कोई हीरो की अंगूठी गुम नहीं हुआ। मैं बाहर इसलिए ढूंढ रही कि गुम भीतर हुई है और ढूंढती बाहर क्योंकि बाहर प्रकाश है। तुम्हारी भी शांति रूपी अंगूठी भीतर गुम हुई है और तुम ढूंढते बाहर फिरता हो। तुम सोचते हो बाहर की चकाचौंध में शांति, आनंद, मस्ती, स्वास्थ्य मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। ये अंगूठी भीतर गुम हुई है, भीतर ही ढूंढनी पड़ेगी। ये भीतर ही लबेगी, मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। बाहर की चकाचौंध में दिन रात दौड़ धूप आपा धापी कर लेना, बाहर जो है वो बाहर ही मिलेगा, किंतु जिसकी तलाश तुझको है वह तुझे भीतर मिलेगा। भीतर अगर अंधेरा है तो किसी सत्संगति में बैठ करके भीतर अपनी सुरती का दीप जलाना। किसी सत्संग में बैठ करके, संगति में बैठ करके, किसी के सानिध्य में बैठ करके, किसी जागे पुरुष के निकट समीप होकर के तुम अपनी सुरती जगाना। जब तेरी सुरती, तेरा ध्यान, तेरा जागा उठने लगेगा ना, तो भीतर का अंधेरा दूर होता चला जाएगा और तुझको अपना आनंद, मस्ती, स्वास्थ्य, शक्ति और शांति का महान खजाना तेरे हाथ लगता चला जाएगा। ये माइंड रास्ता छोड़ता जाएगा, मन के पर्दे हटते जाएंगे, मन की चट्टान सरकती चली जाएगी और भीतर दबा हुआ खजाना तेरे हाथ लगता चला जाएगा। भीतर मन के अंधेरे हैं, इन्हें दूर करने के लिए तू अपनी सुरती का दीप जलाना। प्रातः काल उठ करके या संध्या की घड़ी में थोड़ा 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 अपनी ओर सरकते जाना, अपने भीतर की ओर अपना ध्यान, अपनी सुरती, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस में थोड़ा थोड़ा उतरते चले जाना। थोड़ा थोड़ा अपने भीतर की ओर अपनी सुरती का दीप जलाते ही तुम्हें भीतर खोई हुई महान संपदा हाथ लग जाती है और तू सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है, सदा सदा के लिए आनंदित हो जाता है, सदा सदा के लिए भरपूर, सदा सदा के लिए हो जाता है। भीतर मिलता है भाई बहनों, बाहर नहीं। ये शांति, आनंद, मस्ती तूने मन के हाथों लुटाई है। मन ने लूट लिया, तेरा सारा का सारा सुरती द्वार लूट लिया, तेरी शक्ति लूट लिया, तेरी विल पावर लूट लिया, तेरा सारा डिसीजन मेकिंग वह स्टेट लूट लिया, तेरी सारी इंटेलेक्ट को लूट लिया, तेरे सारे विवेक, विजडम, प्रूडेंस को लूट लिया और एकमात्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, समता, ममता का अंधेरा तेरा हाथ थमा दिया। उसने लूटा है, उसके पास है, उसने दबा रखा है। थोड़ा सा उससे जाग करके देख, उसके प्रति थोड़ा सा अपनी सुरती लगा के देख, थोड़ा सा अपना ध्यान डेवलप करके देख उसके प्रति, उससे थोड़ा डिस्टेंस रख करके उसको देखने वाला हो जा। वो अंधेरा सदा सदा के लिए विदा हो जाएगा और तेरी गुम हुई शांति, आनंद, मस्ती और स्वास्थ्य तेरे हाथ लग जाएगा। ये भीतर गुम हुआ, बाहर नहीं। तेरा प्रभु, तेरा मालिक तेरा भीतर, तेरी मस्ती भीतर, तेरा आनंद भीतर, तेरे वहदत के छलकते जाम भीतर, तेरा स्पिरिचुअल पब तेरा भीतर, तेरी हीलिंग पावर तेरे भीतर, बाहर नहीं। भीतर खोजो, मिल जाएगा। बाहर कितनी भी चकाचौंध हो, कितनी भी आपाधापी दौड़ धूप में, तुम लग जाना उस चकाचौंध, उस प्रकाश में, उसे ढूंढने के लिए जिसे तुझे तलाश है। नहीं मिलेगा, भीतर मिलेगा। भीतर खोई है, मन के हाथों लगी है, तो मन से ही डील करना पड़ेगा, मन के प्रति जागना पड़ेगा, मन के अंधेरों के प्रति जागना पड़ेगा, तो हाथ लग जाएगी। ये बाहर के आशाएं लगाने पर नहीं मिलेगी। अगर तू अपने प्रकाश को अनुभूत कर लवे, अपने प्रकाश को तू जान लवे, पहचान लवे, अपनी सुरती में उतर जावे, तो मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। जो गलत कहलाता है वो नहीं करेंगे, जो सही सही कहलाता है वही करेंगे। क्या गजब की सुपर साइंस है, क्या गजब का विज्ञान है, क्या गजब की भीतर की पढ़ाई है। आज जिस पढ़ाई की जरूरत सारी दुनिया को है,
वो केवल भारत का इंसान पढ़ता है, किंतु जो पढ़ सकेगा वो दुनिया भर को पढ़ा सकेगा, दुनिया भर को पढ़ा सकता है और दुनिया भर को देने लायक हो जाता है। वो लेगेसी, वो देन देता है जो चारों युगों में आबाद हो जाती है। धन्य धन्य है माँ सुनीति, धन्य है जो 5 वर्ष के बालक ध्रुव को कहती है, जा अगर तूने किसी की गोदी में ही बैठना है तो जा परम पिता की गोदी में बैठ के आ, तब जानू तू सुनीति का पुत्र है। जा उस परम पितु की गोदी में बैठ के दिखा, तब जानू तू राजकुमार है। और उसने दिखा दिया परम पितु की गोदी में बैठ करके, गजब ढाया। आशा निराशा के बादलों से घिरा हुआ जीवन, 2 कौड़ी का जीवन जी करके चले जाना, परमात्मा की बनाई हुई कृति को कलंकित करना है, परमात्मा के दिए हुए इस मानव चोले को कलंकित करना है। इसलिए जाग करके जिएगा, जाग करके जीना। और जाग करके जीने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता, जाग करके जीने के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, जाग करके जीने के लिए किसी प्रकार का कोई एडवेंचर नहीं उठाना पड़ता, जाग करके जीने के लिए कहीं कोई पैसा नहीं लगता। दाम लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा आए, तो रात भीतर लालो लाल हो जाए, अपनी ओर मुड़कर के तू आबाद हो जाए, सदा के लिए तू स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण, सुख पूर्ण हो जाए। थोड़ा अंतर्मुखी होके रहना, बहिर्मुखी होकर के तो रहते ही हो। तुम जन्म से अंतर्मुखी होके आए हो, बहिर्मुखता तो तूने पहनी है बाहर, तूने बाहर से पिरोई है। तो अपने आप को बहिर्मुखी, बाहर ही बाहर जीने की आदतों में पढ़ पढ़ करके अनेकों बार जन्म लेके अनेकों बार मौत के हवाले हुआ है। अब बाहर रहते रहते थोड़ा भीतर भी रहना, बहिर्मुखता के साथ साथ थोड़ी अंतर्मुखता पिरोना, थोड़ा सुरती बाहर की और थोड़ी सुरती भीतर की। और सुरती एक ही है, बिजली एक ही है, वही नेगेटिव है वही पॉजिटिव है। कितना सुंदर हमको महापुरुषों ने जगाते हुए कहा, कई जन्मा दे बाद चोला पाया, हाँ बाद चोला पाया, के देखी किधरे दाग न लगे जी, के देखी किधरे दाग न लगे जी। कई जन्मा दे बाद चोला पाया, हाँ बाद चोला पाया, के देखी किधरे दाग न लगे जी, के देखी किधरे दाग न लगे। दाग एक ही लगता है मानव चोले को, जब तो केवल बहिर्मुखी होके जीता है, बाहर बाहर जीता है, तो दाग लगता है तेरे मानस चोले। थोड़ा भीतर जागेगा तो कोई दाग नहीं लगेगा, कोई कमी नहीं रह जाएगी तेरे भीतर, कोई किसी प्रकार की कमजोरी नहीं रह जाएगी। चोले नो पाया ते रखी संभाल के, चोले नो पाया, चोले नो पाया ते रखी संभाल के, कागज देवांग किधरे आमी न तू गाल के। एना संतानी ये फरमाया, ये फरमाया, के देखी किधरे दाग न लगे, के देखी किधरे दाग